हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरा फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स सिखाएंगे। हमें इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। और इसी कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए आज हम आपको एक डेमो बता रहे हैं जिसमें बेसिक बॉडी में डॉट मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है। आइए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। डॉट मैनिपुलेशन, जिसमें बेसिक मेजरमेंट्स होगा हमारा डॉट मैनिपुलेशन, जिसमें हमारे बेसिक बॉडी मेजरमेंट्स हो गए। बेसिक बॉडी मेजरमेंट, बॉडी लेंथ, बॉडी लेंथ होगा हमारा 14, शोल्डर 14, आर्म होल 16, चेस्ट 36, वेस्ट 30, एपेक्स लेंथ 9.5, एपेक्स विड्थ 7। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं इस मेजरमेंट्स पर। पहले हम ये समझते हैं कि बेसिक बॉडी और फ्लैट बॉडी और ये डॉट मैनिपुलेशन में डिफरेंस क्या होता है। चलिए, फर्स्ट हम आपको सिर्फ मेजरमेंट के बेसिस पर एक डायग्राम ड्रॉ करके बताएंगे जिसमें हम आपको समझाएंगे कि दोनों के बीच में डॉट मैनिपुलेशन में और सिर्फ नॉर्मल विदाउट एनी डॉट्स बॉडी का लुक कैसे रहता है। चलिए शुरू करते हैं। बॉडी लेंथ है हमारा 14, सो हम ले रहे हैं 14, जिसमें ½ इंच अलाउंस अपर साइड शोल्डर के लिए और ½ इंच अलाउंस वेस्ट के लिए, तो हमारा टोटल लेंथ हो चुका है 15। चलिए हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट हमारा शोल्डर है 14, क्योंकि हम बेसिक बॉडी ड्रॉ कर रहे हैं। लेट्स टेक फॉर द बोट नेक, हम बोट नेक पे इस पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि समझ में आए। जैसे कि हमारा शोल्डर है 14, उसका इक्वल हाफ हो गया। शोल्डर का इक्वल हाफ दैट इज़ 14/2 दैट इज़ 7। तो हम यहाँ पर ले लेंगे शोल्डर का हाफ 7। हम यहाँ पे रख लेंगे शोल्डर विड्थ 3, जिसके लिए हमें अलाउंस चाहिए 1/4 for the seam allowance on the armhole side and 1/4 seam allowance for the neck side. So 3 plus 1/4 plus 1/4 total is 3.5. So हम यहाँ पर ले रहे हैं shoulder width 3.5 और अब हमारा neck width हो चुका है 3.5, क्योंकि 3.5 टोटल 3.5 plus 3.5 7 हो जाएगा। अब क्योंकि ये बोट नेक है, हमें यहाँ पर शोल्डर ड्रॉप करना होगा, जो कि हमारा होगा शोल्डर ड्रॉप ½ इंच। हम यहाँ पर सेम मेजरमेंट्स के पास 7 के पास हम इसे पॉइंट आउट कर लेंगे और विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। आप यहाँ पर चॉक या मार्कर या कुछ भी आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। फिर अब हमें डिसाइड करना है यहाँ पे आर्म होल। आर्म होल है हमारा 16। अब यहाँ पे हमें बेसिक मेथड फॉलो करना होगा। इट विल बी डिपेंडेबल, या तो वो 5.5, 6, 6.5, ये किसी भी मेजरमेंट पे आ सकता है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट, क्योंकि ये बोट नेक है, शोल्डर हमने फुल इस्तेमाल किया है, सो लेट्स वी विल फॉलो ऑन द आर्म होल फॉर 6.5। यहाँ पर 7, क्योंकि हमने ½ इंच यहाँ पर ड्रॉप किया है। सो इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा चेस्ट लाइन, या हम बोल सकते हैं आर्म होल लाइन। इसे हम कहते हैं चेस्ट लाइन और आर्म होल लाइन, जिस पे हमारा चेस्ट डिपेंड होगा। सो हमारा चेस्ट है यहाँ पर 36 को हम 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे। 36 डिवाइडेड बाई 4 विच विल बिकम 9, 4 1 जा 4 9 जा। So
हमारा 1/4 पार्ट हो चुका है 9, तो हम यहाँ पर 9 पर रखेंगे और एक मार्क उठा लेंगे और हमारा सीम अलाउंस होगा 1.5। फिर वैसे ही, क्योंकि अभी हम यहाँ पर डार्ट नहीं डाल रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि बेसिक बॉडी कैसे बनता है। अब हमारा वेस्ट है 30, दैट इज डिवाइडेड बाय 4 विच विल बिकम 7.5। 4 1 4 7.5। सो हम यहाँ पर मार्क लगा लेंगे 7.5 पर और 1.5 अलाउंस। चलिए अब हम फर्स्ट क्या करेंगे, हमने यहाँ पर शोल्डर लिया है 7, हम इसको उतारेंगे 6.5, क्योंकि हमारे बॉडी का शेप हल्का सा कर्व होता है शोल्डर से आर्म होल तक। जब भी हम बोट नेक बनाएं तो इस तरह से लाइन बना लें। और इस तरह की डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह की डीप जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। चलिए चेक करते हैं हमारा आर्म होल का मेजरमेंट। इसे देखने के लिए हम फर्स्ट ये मेथड समझ लीजिए। यहाँ पर है हमारे आर्म होल का लेंथ 6.5, जिसका हाफ होगा 3 1/4। तो ये एक हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा जहाँ हम ये पॉइंट को मिलाएंगे। चलिए ड्रॉ करके देख लेते हैं कि ये हमारा आर्म होल 16 आ रहा है या नहीं। अलाउंस छोड़ते हुए हमें चेक करना होगा यहाँ पर भी और ये 1.5 का भी। चलिए पहले हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इजी समझ में आ जाए। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को ड्रॉ कर लिया हमने और अलाउंस को भी ड्रॉ कर चुके हैं। चलिए हम मेजर करके देखते हैं कि आर्म होल हमारा 16 आ रहा है या नहीं। ये हमारा अलाउंस हो गया शोल्डर की तरफ और ये हमारा अलाउंस हो गया आर्म होल की तरफ। और ये हमारा आर्म होल में अलाउंस हो गया है। चलिए अब मेजर करके देखते हैं कि हमें ये 16 आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आया तो हम आर्म होल की डेप्थ को चेंज करेंगे। ये देखिए हमारा परफेक्ट आर्म होल 8 आ चुका है, जो कि 8 का प्लस डबल कर देंगे तो आर्म होल हो जाएगा 16, जिसका हाफ हो जाएगा 8। चलिए हमारा आर्म होल भी परफेक्ट आ चुका है। अब देखते हैं हम। चलिए अब हमने ये जो ड्राइंग की है इसे कटिंग करके देखते हैं कि हमारा बेसिक बॉडी कैसे बना है। हाँ फ्रेंड्स, और हम यहाँ पर नेकलाइन भी ड्रॉ कर लेंगे ताकि समझ में आ जाए। हम स्टैंडर्ड ही फॉलो करेंगे क्योंकि हम ये बोट नेक बना रहे हैं। वी विल गो विद 4 इंच। तो 4 इंच के पास हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा 3.5 है, इसे भी हम 3.5 पर रख लेंगे और यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व स्केल हम यहाँ पर एक नीट सा बोट नेक ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन चुका है हमारा बोट नेक। हाँ फ्रेंड्स, तो अब आप देख सकते हैं हमारा बेसिक बॉडी कट चुका है विद दिस परफेक्ट मेजरमेंट। ये देखिए अब यहाँ पे हमें क्या डिफरेंस लग रहा है। ये बन चुका है एक फ्लैट सरफेस। कैसे बन चुका है ये? एक फ्लैट सरफेस। हमारी एक बॉडी डिज़ाइन अलग है जब भी हम इस तरह के बेसिक बॉडी बनाते हैं। ये डिस्टर्ब करेगा हमें चेस्ट पॉइंट पर, चेस्ट की लेंथ पर और चेस्ट की विड्थ पर, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी भी तरह का शेप नहीं है। इट डजंट गिव एनी काइंड ऑफ शेप। चलिए अब इसी चीज़ को हम हटाएंगे और डॉट मैनिपुलेशन का मेथड समझेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसी बेसिक बॉडी मेजरमेंट से हम डॉट मैनिपुलेशन का मेथड फॉलो करेंगे। क्योंकि हमने ये मेजरमेंट्स कट कर चुका है, इसी को हम फॉलो करेंगे। कहाँ तक? नेकलाइन, शोल्डर, आर्म होल, यहाँ रुक जाएंगे। चलिए अब डिफरेंस देखते हैं। ये हमारा वेस्ट लाइन होगा, अब ये हमारा होगा वेस्ट लाइन, जिसे हम ड्रॉ कर लेंगे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके। ओके, हमने अभी थोड़ी देर पहले मेजरमेंट्स में देखा था कि एपेक्स लेंथ और एपेक्स विड्थ। ये एपेक्स लेंथ एपेक्स विड्थ क्या होता है? ये वही बॉडी का एक मेजरमेंट का पार्ट होता है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कप कहाँ पे बैठे, कहाँ पर कप साइज को क्रिएट करना है, और उसका विड्थ कितना होगा, हम उसे कितने डिस्टेंस पर बताएंगे। क्योंकि हमारा अलाउंस यहाँ पे शोल्डर अलाउंस का सीम अलाउंस होगा 1/2 इंच, और हमारा एपेक्स लेंथ है 9.5, सो 1/2 इंच अलाउंस का छोड़ देंगे। 1/2 इंच एग्जैक्ट पॉइंट से और नीचे उतारना, यानी कि 1/2 इंच हमारा सीम अलाउंस, 1/2 इंच 9.5 प्लस 1/2, इट शुड बी ऑलवेज एडेड। यानी हमें कभी भी जितना भी हमारा चेस्ट पॉइंट आ चुका है मेजरमेंट से, उससे 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करना है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा इसी मेजरमेंट्स के दौरान। यानी अब हमारा हो गया ये 10, तो अब ये 10 प्लस 1/2 इंच, सो 10 प्लस 1/2 यानी सीम अलाउंस को हमने ऐड कर लिया, सो टोटल हो चुका है हमारा 10.5। तो अब हम शोल्डर पॉइंट के पास रखेंगे और एक लाइन मार्क उठाएंगे 10.5 के पास। अब इस 10.5 के पास हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये होगा, यानी कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक ये होगा एपेक्स लेंथ। हमारा एक्चुअल डॉट पॉइंट क्या था? 9.5, यानी अगर हम सिर्फ 1/2 इंच सीम अलाउंस लेंगे तो हमारा एक्चुअल डॉट पॉइंट आएगा यहाँ, यानी ये लाइन से 1/2 इंच ऊपर। बट हमें ऑलवेज डॉट पॉइंट को 1/2 इंच नीचे डाउन करना है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि अगर हम ये डॉट पॉइंट उसी पॉइंट पे रख देंगे और जब हम एक डॉट लेंगे तो वो एक पॉइंटिंग जैसा रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम उसे 1/2 इंच नीचे कर देंगे, इट विल गिव अ गुड शेप। और हमारा एपेक्स विड्थ कितना होगा यहाँ पर? 7। हमारा एपेक्स विड्थ है 7, सो 7 का हाफ हो चुका है 3.5। 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3.5। दिस इज एपेक्स विड्थ। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर चुका है 3.5, एंड हियर ऑल्सो वी विल गिव 3.5। नाउ we are just drawing an imaginary line from apex length, that is from chest point to the waistline. अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस मेजरमेंट के लिए हमें कितना डॉट पकड़ना चाहिए? आइए इस चीज़ को हम समझते हैं। अगर ये हमारा एक बेसिक बॉडी का बैक पार्ट होता, अगर ये हमारा बेसिक बॉडी का बैक पार्ट है तो हमें बैक पे भी डॉट्स देने हैं और फ्रंट्स पे भी। हम इसी डायग्राम पे हम समझेंगे कि बैक पे कितना इंच का डॉट देना चाहिए और फ्रंट पे कितने इंच का डॉट देना चाहिए। चलिए, ऑलवेज हम जब कभी भी बैक का डॉट बनाएं तो इट शुड बी ऑलवेज 1 इंच डॉट, दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट इट विल बी 1/2 एंड इट विल बी 1/2। तो अब हम ये 1/2 and 1/2 इंच को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, जिससे ये बन जाएगा हमारा बैक डॉट। ये क्या है हमारा? बैक डॉट। दिस विल बी आवर बैक डॉट। अब हमारा वेस्ट कितना होगा यहाँ पर? हमारा वेस्ट है 30 का हाफ 1/4 पार्ट हो गया 7.5। लेट्स सी हियर, यहाँ से यहाँ तक हमें आ गया 3, सो कीप दिस 3 ऑन दिस डॉट एग्जिटिंग पॉइंट जहाँ पे डॉट खत्म हो रहा है, और हमें यहाँ पर 7.5 के पास ड्रॉ कर देना है। ये मैं सारे लाइंस आपको सिर्फ इमेजिनरी बताऊंगा ताकि आपको बैक में और फ्रंट में डिफरेंस समझ में आए। तो अब ये हमारा हो चुका है बैक पार्ट। सो दिस डायग्राम इन विच यहाँ पे हमने 1 इंच का डॉट पकड़ा है। 1 इंच का डॉट मतलब 2 डॉट्स आएंगे। जब हम इसे खोल देंगे इस तरह से तो 1 इंच इधर और 1 इंच उधर, यानी हमारे टोटल डॉट्स में कितना चला गया? 2 इंच। 2 इंच हमारे डॉट में कवर हो चुके हैं।
ओके, ये हो चुका है हमारा बैक पार्ट। अब इसी के हम मेथड से फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे। वो किस तरह से देखिए, सेम यहाँ पे हमने डॉट पॉइंट को बैक में हम जब हमने डॉट पकड़ा था उसमें हमारा टोटल कवर हो चुका है 2 इंच। कितना? 2 इंच। हमारा चेस्ट और वेस्ट का डिफरेंस देखते हैं हम, दैट इज 36 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 6। ये हमारा डिफरेंस आ चुका है। अब 6 में से हमने बैक पोर्शन में कितने इंच का डॉट ले चुके हैं हम? 2। सो 6 माइनस 2 विच गिव अस टू 4। अब ये 4 इंच डॉट हमें फ्रंट में कवर करना होगा। 4 इंच को हम कैसे डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट्स में, 2 इंच, यानी एक डॉट हमारा कितना इंच का होगा? 2 इंच का। तो अब इसी सेंटर लाइन, यानी हमने जो एपेक्स विड्थ बनाया था 3.5 पर, इसी सेंटर लाइन से हम 2 इंच का डॉट देंगे, दैट इज 1 इंच फ्रॉम हियर एंड 1 इंच फ्रॉम हियर। अब हम इसी को इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे विच इज दिस पार्ट, दिस पार्ट। अब इसी से हम फिर मेजरमेंट फ्रंट और वेस्ट का फाइंड आउट करेंगे विच इज इट इज गिविंग हियर 2.5, यानी ये स्टार्टिंग ऑफ दिस डॉट 2.5, एंडिंग ऑफ द डॉट के पास हम यहाँ पर 2.5 रखेंगे क्योंकि ये सारा डॉट पकड़ा जाएगा, यानी हम इसे क्लिप ऑन कर लेंगे। अब ये 2.5 यहाँ से पकड़कर हम बनाएंगे 7.5 का मार्क, क्योंकि ये हमारा वेस्ट है, दैट इज 30, और यहाँ से हमारा होगा अलाउंस 1.5। ओके, तो अब ये हमने यहाँ पर हमारा वेस्ट लाइन ड्रॉ कर चुका है। चलिए अब हम ये डॉट्स का शेप समझते हैं। हमारी चेस्ट लाइन से हम यहाँ पर वेस्ट लाइन के पास एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये हमारे अलाउंस के पास। चलिए अब हम आप इसको कट करके दिखाते हैं। पहले हम इसका अपर पार्ट से कट कर लेंगे। कभी भी नीचे से डायरेक्ट कट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर हमारा एक शेप डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको यहाँ पर डॉट लेते समय बताऊंगा। फर्स्ट हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए इस डॉट के सेंटर को अच्छे से फोल्ड अप कर लेंगे। ये हमारा सेंटर लाइन ड्रॉ हो चुका है। फिर उसी तरह से फर्स्ट लाइन और उसी तरह से सेकेंड लाइन, इसको हमने अच्छे तरीके से ट्रेस आउट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा बेसिक बॉडी में किस तरह से शेप आ चुका है। देख सकते हैं आप डिफरेंस। पहले हमारा सिर्फ फ्लैट बॉडी हुआ करता था, जैसे ही हमने इसमें डॉट दिया इट हैज़ गिव अस द वॉल्यूम, यानी ये इसको एक वॉल्यूम क्रिएट किया है जहाँ पर चेस्ट होगा, वेस्ट होगा, वो बॉडी के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को फिलअप कर लेगा। अब ये हमने एक्सटेंड वाला पोर्शन क्यों कट नहीं किया, इसके लिए हमें इस पोर्शन, यानी जो हमारा ये लाइन था, इस लाइन और हमारे वेस्ट लाइन के पोर्शन को ऐसे सीधा कर लेंगे। सो इट विल गिव अ स्ट्रेट बॉडी व्हेनेवर आप जब भी इसको आप अटैच करेंगे। ये देखिए, अब मैं इसको कट करके दिखाता हूँ किस तरह से डिफरेंस होगा, आप समझ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यानी हमारा शेप कुछ इस तरह से कट होगा। अगर हम ये स्ट्रेट कट कर देंगे तो ये जितना वॉल्यूम हमारा अभी यहाँ मिला है ये इस तरह से शेप चला जाएगा, इस तरह से, यानी बॉडी इट विल गो लाइक दिस। अगर हम इस तरह से वॉल्यूम देंगे इट विल फिट इन अ परफेक्ट शेप ऑफ दिस बॉडी। गुड। तो ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने सीखा कि डॉट मैनिपुलेशन से हम अपने बेसिक बॉडी को एक शेप बॉडी में हम बना सकते। और इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को आप दबा सकते हैं, जिससे हमें आने वाली हमारी सारी नई वीडियोस को आपको जानकारी मिलती रहेंगी। और अगर आपको किसी भी तरह का पैटर्न सीखना है या किसी पैटर्न के बारे में आपको अगर पेपर कटिंग चाहिए या उसकी लेसन के लिए एक वीडियो चाहिए तो आप हमें ज़रूर आप
उस इमेज को शेयर करिए और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसकी वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू एंड फॉलो फॉर अस।